चलिए तो सब कोई शांति से बैठ जाइएगा और आते हैं हम लोग बिना किसी बात विचार के सीधे कहाँ, चैप्टर पर। चैप्टर हम लोग इंग्लिश पैनोरमा के जो पोएट्री भाग है उससे हम लोग चौथा चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है थिनर देन अ क्रिसेंट्स। थिनर मतलब होता है पतला, देन तुलना करने के लिए यूज करते हैं, और क्रिसेंट्स मतलब होता है चांद से भी। तो यहाँ पे इस पूरे ये जो चैप्टर का नाम है, कविता का जो नाम है, उसका अगर हिंदी रूपांतरण करो तो इसका मतलब होगा चांद से भी पतला। और इसको लिखने वाले कौन है, तो उनका नाम है विद्यापति, इन्होंने ही इसको लिखा है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पर, विद्यापति थे कौन, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। तो देखो शांति से खाली रहना, हल्ला उल्ला नहीं करना। देखो थिनर देन अ क्रिसेंट्स जो है वो लिखा गया है विद्यापति जी के द्वारा। अब विद्यापति कौन थे एक बार जान लेते हैं। तो विद्यापति वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी इन मधुबनी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। अब इसका हिंदी समझो। विद्यापति जिनका जन्म बिहार के उत्तर बिहार में, देखो तो उत्तर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में एक जिला है जिसका नाम है मधुबनी, वहीं पे एक गांव है जिसका नाम है बिसापी, तो उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो उत्तर बिहार के पूर्वी हिस्से में मधुबनी के बिसापी गांव में विद्यापति का जन्म हुआ। विद्यापति इज वेल नोन फॉर depicting the pangs of separation in the well known tradition of जयदेव। अब कहा जाता है कि विद्यापति और यहाँ पे एक और व्यक्ति के नाम है जिनका नाम है तुमको जयदेव। तो ये दोनों ही एक ही तरह के कविताओं को लिखते थे, और वो कविता क्या था, तो विद्यापति और जयदेव की जो प्रसिद्ध परंपरा में विरह की पीड़ा को चित्रित करने के लिए ये दोनों जाने जाते हैं। यानी जो जयदेव हैं और जो विद्यापति हैं ये दोनों ही कविता लिखते हैं, और कविता में लिखते क्या है, विरह की पीड़ा को। विरह मतलब हम जब किसी से अलग होते हैं तो उस पीड़ा को यहाँ पे जब उसमें जो दर्द होता है उसको जो कविता के रूप में लिखते हैं, उसी के लिए यहाँ पे विद्यापति जाने जाते हैं, और जयदेव भी उसी के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों के दोनों ही इसी चीज को लिखते हैं। अब ये विरह किस चीज का हो सकता है, जिसकी पीड़ा होती है, तो वो विरह किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे मान लो हम अपने किसी करीबी से अलग होते हैं, उसका भी विरह हो सकता है। कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से अलग होता है, उसका भी विरह हो सकता है। और यहाँ पे जो इस कविता में हम लोग को पढ़ना है, जो विद्यापति लिखे हैं, उसमें इसी से संबंधित हम लोगों को पढ़ना है। इसमें जो विरह की पीड़ा है वो वही है। इसमें होता ये है कि राधा जो है और कृष्ण है, इन्हीं के पीड़ा को दिखाया गया है। तो इसमें होता है कि कृष्ण जी कई दिनों से राधा से नहीं मिलते हैं, और इस बात से राधा बहुत ही दुखी रहती है। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए हैं विद्यापति। अपने शब्दों में वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि जब कृष्ण राधा से नहीं मिलते हैं तो राधा कौन से पीड़ा को सहती है, तो वो इसमें हम लोगों को दिखने वाला है। उसके बाद आगे देखिए, His love songs recreate and reveal the world of Radha and Krishna, the major love figures of Indian mythology and literature। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विद्यापति हैं और जो जयदेव हैं, ये दोनों ही हमारे भारतीय पौराणिक कथाओं में और हमारे भारतीय साहित्य में जो दो प्रमुख प्रेम के पात्र रहे हैं, राधा और कृष्ण, उन्हीं के बारे में उनके ही प्रेम गीत को लिखते हैं। उन्हीं को वो दुनिया के सामने प्रकट करने का प्रयास करते हैं, जयदेव भी और विद्यापति भी। और इन दोनों की कविताओं में थोड़ा सा के फर्क होता है।
जो विद्यापति लिखते हैं उसमें और जो जयदेव लिखते हैं उन दोनों में थोड़ा सा का फर्क है। However, while Jayadev's poem celebrates Krishna's love and pays comparatively little attention to Radha, the woman, Vidyapati is primarily concerned with the intense passion of Radha's love। देखो अंतर क्या है, एक तरफ है विद्यापति और दूसरी तरफ है जयदेव। तो जयदेव जो हैं वो जो भी कविता लिखते हैं वो कृष्ण के प्रेम का जश्न मनाते हैं, यानी कृष्ण के जो प्रेम है उसके बारे में लिखते हैं, जबकि विद्यापति जो हैं वो कृष्ण के बारे में नहीं बल्कि राधा के बारे में लिखते हैं। जयदेव कृष्ण के प्रेम के जश्न मनाते हैं और राधा जो उनकी प्रेमिका है उनके बारे में बहुत कम लिखते हैं, और विद्यापति जो है वो राधा के चिंताओं को, उनके दुखों को ये ज़्यादा लिखते हैं और कृष्ण की ओर कम ध्यान देते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, कृष्ण लिख रहे हैं, जयदेव विद्यापति लिख रहे हैं राधा के बारे में, राधा के प्यार के बारे में, और जयदेव लिख रहे हैं कृष्ण के प्यार के बारे में। यही इन दोनों में फर्क है। आगे देखो, at once sensuous and sensual, descriptive and dramatic, Vidyapati's songs range by beyond the mythological only to find their place in the heart of human lover whose dreams and desires never die, whose sighs and cries are never end। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये लिख रहे हैं विद्यापति की जो कविता है वो एक साथ इंद्रिय स्पर्शी, कामुक, वर्णनात्मक और नाटकीय विद्यापति के गीत पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर एक ऐसे मानव प्रेमी के हृदय में जगह पाते हैं जिसके सपने और इच्छाएं कभी नहीं मरती है, जिसकी आहें और रोना कभी खत्म नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे जो विद्यापति लिखेंगे वो किसी तरह के इंद्रिय स्पर्शी को नहीं लिखेंगे, किसी प्रकार के शारीरिक संबंध को ये नहीं दिखाएंगे, किसी प्रकार को कामुकता को नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे जो विद्यापति की जो भी कविता है अगर उसको समझना है तो उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जिनकी सपना और इच्छाएं कभी नहीं मरता है, जिनका रोना, जिनकी आहें, जिनका रोना, यानी जो अपने प्रेम में अपने प्रेमिका से अलग हो चुके हैं, जिनका प्रेम कभी इंद्र स्पर्शी से जुड़ा हुआ न रहा हो, कभी कामुकता से जुड़ा हुआ नहीं रहा हो। तो अगर इस तरह का प्रेम किसी व्यक्ति को है तो वही इस बात को बेहतर से समझ सकता है, उसी को इस कविता के पीछे के दर्द जो लिखा गया है वो समझ में आएगा। तो ये बात यहाँ पे विद्यापति लिखते हैं। और प्रेम के नाम आते ही तुम लोग के मुंह पर जो इस सन्नाटा छाया है, हाय हाय हाय, इतना ध्यान अगर तुम लोग हर क्लास में दे दो तो मजा आ भी जाए, लेकिन ना, देखो प्यार के नाम पर कैसे मुंह कर गए है, देखा कैसे करके एकदम देख रहा है, इतना ध्यान दे लेता बाकी क्लास पर। अब प्रेम मतलब सब आज के टाइम पर तो यही रह गया है, इंद्रिय स्पर्शी और कामुकता, लेकिन सीधे सीधे तो हम कह नहीं सकते हैं तो उसको नाम दे देते हैं प्रेम का। असल में अगर कभी किसी से तुमको प्रेम हो जाए तो वो तुमको इंसान बना देगा, वो तुम में इतना मैच्योरिटी ला देगा कि वो कोई किताब किसी व्यक्ति का विचार नहीं ला सकता है, बहुत मैच्योरिटी लाता है अगर सच में तुमको प्रेम हुआ हो तब। लेकिन आजकल बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह के प्रेम करते हैं, हम लोग तो किसी और नज़रिए से प्रेम करते हैं। खैर आगे देखो, ध्यान दो आगे। द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। यहाँ पे जो अभी हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं, मुंह मच्छी हारो, देखो इधर, ये खाली दांत पड़ना जानता है। यहाँ पे जो प्रेजेंट अभी हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होता है कि ये एक रिपोर्ट के तौर पे है, एक संदेश के तौर पे है। और संदेश कौन देता है? तो यहाँ पे राधा की जो दोस्त है, जो सहेली है, वो कृष्ण को संदेश देती है। संदेश क्या देगी? द लॉर्ड हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम्स।
हुआ ये है कि कुछ समय से जो भगवान कृष्ण हैं वो राधा से नहीं मिले हैं, और इस वजह से द यंग गर्ल टूक दिस टू हार्ट, इस वजह से राधा इस बात को दिल से ले ली है, और वो इस बात से बहुत दुखी है कि आखिर कृष्ण बहुत दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए हैं। अक्सर ऐसा होता है, जब हमको नया नया प्यार होता है तो लगता है कि दिन 24 घंटा के जगह 48 घंटा के करता, और वो 48 घंटा भी मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका मेरे सामने रहता, गाना बजता उस टाइम पे मन में कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, और बाद में कुछ वर्ष कुछ महीने बाद जब वो प्यार पुराना होता है, अगर सच में प्यार होता तो पुराना होता नहीं है, लेकिन उसका मकसद कुछ और रहा है, और जब वो मकसद पूरा हो जाता है तो प्यार भी ख़त्म हो जाता है, और तब गाना बजता है। कौन सा गाना है? उसी फिल्म का गाना है, याद करना, हाँ, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। चलता है जिंदगी में, ये सब एक दौर रहता है। तो यहाँ पे राधा कृष्ण का जो प्यार है वो उस तरह का नहीं है, इन सभी चीज़ों से परे एक समर्पण वाला प्यार है। और तुम लोगों को हम एक बात अपना तरफ से बताना चाहते हैं कि अगर जिंदगी में कभी किसी से प्रेम करना सच में, तो प्रेम करने से पहले ही उसके प्रति तुम समर्पित हो जाना, तभी प्रेम करना, क्योंकि प्रेम का पहला शर्त होता है समर्पण। जो भी प्रेमी है या प्रेमिका है उसको दूसरे के प्रति अगर समर्पण है तभी वो प्रेम है। उसकी इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिए, वो जो चाहता है या चाहती है उसकी खुशी में ही तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, तभी वो प्रेम है। और राधा कृष्ण का प्रेम इसी प्रकार का है, एक दूसरे के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। तो अगर इस तरह के प्रेम हैं तो अवश्य होना चाहिए एक बार जीवन में, क्योंकि प्रेम बहुत कुछ सिखाता है। देखो इधर, कॉन्सिक्वेंटली हर हेल्थ बिगैन टू फेल। हुआ ये है कि कई दिनों से जब कृष्ण राधा से नहीं मिले हैं तो इस बात को राधा दिल से ले ली है, और उनका स्वास्थ्य जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहा है। उनका शरीर का जो वजन है वो कम होते जा रहा है, वो दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही है। ग्रेटली कंसर्न्ड ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा, द एन्यूमस फ्रेंड रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस। राधा के इस दुख को, इस चिंता को देख करके उनकी सहेलियां भी दुखी है, और उन्हीं सहेलियों में से एक सहेली क्या करती है, दौड़ते हुए जाती है और कृष्ण को इस बारे में बताती है कि ये आप कई दिनों से मिलने नहीं गए, इस वजह से राधा अपना मतलब कि स्वास्थ्य बिगाड़ रही है, बहुत दुखी है, चिंतित है। ये बात बताने राधा के फ्रेंड कृष्ण के पास दौड़ते हुए जाती है। अब आ जाओ थोड़ा सा चैप्टर पर। Her tears crabbed a river, and she broads on its bank, hurt and confused. कहा जा रहा है कविता में कि उसके आंसू ने एक नदी बना दी है। किसके आंसू ने? राधा के आंसू ने। जब कृष्ण उनसे नहीं मिले हैं राधा से, तो राधा इस विरह में इतना रोई है, मानो कि रो रो करके वो आंसुओं की नदी बना दी है। तो वो आंसुओं की एक नदी बना दी है, और वो उसके किनारे बैठी है, और वहीं पे वो बैठी है उसके किनारे पर, और वो दुखी है और उलझन में है। इस बात को लेकर के दुखी है कि कृष्ण हमसे मिलने क्यों नहीं आए हैं, और उलझन में भी है, इसके मन में कहीं डर भी है इस बात को लेकर के कि वो हमसे मिलने क्यों नहीं आए हैं। तो ऐसे करके वो बैठी हुई है। You ask her one thing, she speaks of another. तुम उससे एक बात पूछो राधा से, वह कुछ और ही कहती है। यानी तुम सवाल कुछ और करो और राधा जो उसका जवाब कुछ और देती है। वो जवाब देने में सक्षम नहीं है, यानी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रही है, सही जवाब नहीं दे रही है। पूछो कुछ और, बोलता है कुछ और अक्सर ऐसा होता है जब नया नया किसी को प्रेम होता है तो वो उसमें इतना मंत्रमुग्ध रहता है, इतना मंत्रमुग्ध रहता है, उसका अगर फोन तुम चेक करो, पूरा फोन तुमको रोमांटिक गाना से भरा मिलेगा। एकदम अरिजीत सिंह के फैन पूरा भरा हुआ है। ऐसा लगता है उसको कि ये सारे के सारे गाना मेरे लिए ही लिखे गए हैं, जितने भी गाने हैं, और मेरे लिए ही गाए गए हैं। अलग ही दुनिया में रहता है।
बाद में जब वो रिश्ता खत्म होता है तो फिर सैड सॉन्ग से भर जाता है, और जो सैड सॉन्ग से भरता है तो वो भी लगता है उसको कि ये मेरे लिए ही लिखा गया है और मेरे लिए ही गाया गया है, तो ये चलते रहता है। तो यहाँ पे वही हुआ है, राधा उनके प्रेम में इतना डूब चुकी है कि वो नहीं मिलने हैं, तो इस बात से वो दुखी है, और इतना वो दुखी है कि उससे पूछो कुछ और तो वो बताती है कुछ और। हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय मे कम अगेन, उनकी सखियां सोचती है, किनकी सखियां, राधा की, कि मानती हैं कि कभी न कभी फिर से राधा के जीवन में आनंद लौटेगा, वो खुशियां फिर से आएगी, कृष्ण फिर से उनसे मिलेंगे। एट टाइम्स दे वेनिश होप एंड सीज टू केस, लेकिन कई बार वे भी आशा छोड़ देती हैं, क्योंकि मिले हुए लंबे समय हो गया है, तो उनका भी, उनकी सखियों का भी लग रहा है, उनकी भी आशाएं टूट रही है, उनको भी लग रहा है कि अब कृष्ण शायद राधा से नहीं मिलेंगे, और उन्होंने राधा को मनाना भी बंद कर देती है, उनको मनाना भी बंद कर दी है। तो ये सारी चीजें हो रही है। आगे देखो, अंतिम लाइन है, ओ माधवा I have run to call you, Radha each day grows thinner than the crescent in the sky। आगे के लाइन में कहा जा रहा है कि जो राधा की सखी है, सखियां हैं, उनमें से एक सखी जो है वो दौड़ते हुए कृष्ण के पास जाती है और कहती है कि हे माधव, मैं तुम्हें बुलाने दौड़ी हुई आई हूँ। क्यों? क्योंकि आप राधा से नहीं मिलने गए हैं, इस बात से राधा दिन पर दिन दुबली होते जा रही है, वो पतली होते जा रही है, और वो इतना पतली होते जा रही है जैसे कि आकाश में चांद पतले होता जाता है, या ये कहिए कि उससे भी ज्यादा पतला, यानी आकाश में जो पतला सा चांद होता है उससे भी पतला कौन हो गई है? राधा हो गई है। तो ये सारी चीजें वो जा करके राधा की जो सखी है वो कृष्ण को बताती है। तो ये सारी चीजें यही तुम्हारे कविता में था, इतना ही था। और प्रेम के बारे में विद्यापति जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको लिखा, बहुत ही गहराई की लाइन है। जो प्रेम किया है वो इस चीज को और बेहतर समझ सकता है, इसके पीछे का जो दर्द है, जो इसके अंदर जो लाइन की गहराई है, वो वही समझ सकता है जो कभी प्रेम के विरह को सहा है, कि उस स्थिति में व्यक्ति कैसा महसूस करता है। और कहीं ना कहीं विद्यापति जी उस चीज को इमेजिन करके ही यहाँ पे कविता के रूप में उसको लिखे हैं। तो इस चैप्टर में, इस कविता में तुम लोगों को इतना ही था। आज के लिए तुम लोगों को इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ।